हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान में मंदिर स्थापत्य कला। ये कालनीय स्थापत्य कला है, इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज का टॉपिक हमारा राजस्थान में मंदिर स्थापत्य कला। तो राजस्थान में मंदिर निर्माण का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, मतलब मंदिर निर्माण होना आज की बात नहीं है। बहुत लंबे समय से हमारे राजस्थान में मंदिर निर्माण हो रहा है, जिनमें विभिन्न कालों और शासक जिनमें हमारे विभिन्न कालों और शासक शैलियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बात करें इसकी तो इसे मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बाँट के पढ़ेंगे। किन श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बाँट के पढ़ेंगे राजस्थान की मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। पहली श्रेणी आती है राजस्थान के प्राचीन मंदिरों के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के जो प्राचीन मंदिर है उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये मंदिर क्या राजस्थान के उन शुरुआती जो धार्मिक स्थलें हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व रखते हैं। कैसे? ये हमारे शुरुआती जो धार्मिक स्थल है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व रखते हैं। तो ऐसे कौन-कौन से प्राचीन मंदिर है उनकी बात करें। पहला मंदिर आता है हमारा गोल मंदिर, जो हमारे कहाँ बैराठ में है। जयपुर राजस्थान के बैराठ में हमारे गोल मंदिर है। स्थिति की बात करें तो ये मंदिर हमारे बैराठ सभ्यता स्थल पर स्थित बीजा की जो पहाड़ी है उस पर मौजूद है। कहाँ पे? बीजा की पहाड़ी पर मौजूद है, जो कहाँ हमारे जयपुर जिले में आता है। कौन सा? बैराठ या गोल मंदिर। बात करें इसकी विशेषता की तो यहाँ से एक मौर्यकालीन बौद्ध चैत्य के अवशेष मिले हैं। किसके मिले हैं? बौद्ध चैत्य के अवशेष मिले हैं, जिसका निर्माण हमारे क्या ईंट और लकड़ियों से किया गया था। किससे? ईंट और लकड़ियों से किया गया है। बात करें चैत्य की, चैत्य क्या होता है? बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। जहाँ बौद्ध क्या पूजा अर्चना करते हैं, उसे इस स्थल को क्या बोलते हैं? चैत्य कहते हैं। अनूठी बात की बात करें तो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पहाड़ी पर होने के बावजूद भी इसके निर्माण में कहीं भी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। बात करें तो ये सबसे अनोखा क्यों है? क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण पहाड़ी पे हुआ है, लेकिन इसके निर्माण में कहीं भी पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है, जो इसकी उस समय की निर्माण तकनीकी विशेषता को दिखाता है। किसको दिखाता है? उस समय की निर्माण तकनीकी विशेषता को दिखाता है। ये हमारे राजस्थान की सबसे पुरानी जो ज्ञात संरचनाएं हैं उनमें से एक है। ये हमारे क्या राजस्थान की सबसे पुरानी ज्ञात संरचनाएं उनमें से एक है। कौन सी? गोल मंदिर, जो हमारे कहा बैराठ में स्थित है। दूसरा मंदिर आता है हमारा कौन सा? लालसोट का, जो हमारे कहा दौसा राजस्थान में है। लालसोट के मंदिर की बात करें, स्थिति की बात करें तो दौसा जिले में स्थित यह स्थान हमारे प्राचीन बौद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? प्राचीन बौद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। दौसा में जो हमारे मंदिर है, बात करें इसकी तो ये हमारे इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसका किससे संबंध है? हमारे बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। जहाँ हमारे बौद्ध पूजा करते थे वो स्थान हमारे चैत्य कहलाता था। और बौद्ध के मरने के बाद उनके अवशेष जिस स्थान पर रखे जाते थे उसे कहते थे हम स्तूप। आप इसे याद रखेंगे। जहाँ हमारे अवशेष रखे जाते हैं बौद्धों के मरने के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्तूप। और जहाँ पूजा किया करते हैं वहां क्या कहलाता है? चैत्य। तो लालसोट की बात करें तो लालसोट में क्या है? लालसोट की बात करें तो लालसोट में हमारी बंजारी की छतरी है। क्या है? बंजारी की छतरी है, जिसमें 6 खंभे लगे हुए हैं। किसकी? बंजारी की छतरी में हमारे 6 खंभे लगे हुए हैं। और ये 6 के 6 खंभे क्या है? किसी प्राचीन बौद्ध स्तूप से लिए गए प्रतीत होते हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो प्राचीन बौद्ध स्तूप था, वहां से तोड़ के हमारी ये बंजारी की छतरी बनाई गई है। जो ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में कभी बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था, मतलब स्तूप बने थे इस लेवल का प्रभाव था। और प्राचीन बौद्ध संरचनाओं के अवशेषों का पुनः उपयोग किया गया है। ये हमारा लालसोट की जो हमारी बंजारे की छतरी है 6 स्तंभों की, इससे पता चलता है। फिर आता हमारा कौन सा? तीसरे नंबर पे आती है नगरी, जो हमारे कहा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान के स्थिति की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नगरी एक ऐतिहासिक स्थल है। चित्तौड़गढ़ में स्थित जो हमारी नगरी है ये क्या है? एक ऐतिहासिक स्थल है। प्राचीन नाम की बात करें तो नगरी को पहले किस नाम से जाना जाता था? माध्यमिका के नाम से जाना जाता था। नगरी को किस नाम से जाना जाता था? मध्यमिका के नाम से जाना जाता था। जो हमारे प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण नगरों में से एक थी। मध्यमिका क्या थी? प्राचीन नगरों जो भारत के नगर थे उनमें से एक थी। बात करें इसके अवशेष की तो यहाँ से हमें किसके अवशेष मिले हैं? यहाँ से हमें विष्णु मंदिर के अवशेष मिले हैं। किसके? विष्णु मंदिर के अवशेष मिले हैं। जो ये चीज बताता है, मतलब ये चीज सिद्ध करता है कि नगरी में प्राचीन काल में विष्णु मंदिर हुआ करता था। और हमारे वैष्णव धर्म के प्रभाव को दिखाता है। ये क्या दिखाता है? हमारे वैष्णव धर्म के प्रभाव को दिखाता है। ये तो हमने प्राचीन मंदिर के बारे में देख लिया। हम 3 कैटेगरी के अंदर देखे थे, तो पहली कैटेगरी हमने देख ली। दूसरी कैटेगरी आती है हमारे कौन सी? राजस्थान के गुप्तकालीन मंदिर। तो प्राचीन कालीन मंदिर पहली कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में हम देखेंगे राजस्थान के गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर की बात करें तो इसमें पहला मंदिर आता है हमारा कौन सा? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो कहा हमारे झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ पे? झालरापाटन झालावाड़ में ये हमारे शीतलेश्वर महादेव मंदिर है। स्थिति की बात करें तो झालरापाटन झालावाड़ स्थित जिले में स्थित है ये मंदिर।
और झालरापाटन को हम क्या बोलते हैं? घंटियों का शहर भी कहते हैं। झालरापाटन को क्या कहते हैं? घंटियों का शहर भी कहा जाता है, जो अपने मंदिरों और उनकी घंटियों के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप झालरापाटन में जाएँगे, तो मुश्किल से कोई गली ऐसी निकलेगी, जहाँ पे आपको मंदिरों की घंटियों की आवाज़ ना सुनाई दे। इसीलिए झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। निर्माण की बात करें, इसका निर्माण हमारा 679 679 नहीं 689 ईस्वी में हुआ था। हमारे शीतलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कब हुआ? 689 ईस्वी में। महत्व की बात करते हैं, राजस्थान का प्राचीनतम, ये हमारे क्या राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर है। मतलब सबसे पुराना ऐसा मंदिर जिसमें हमारा क्या तिथि सन भी लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि इसकी विशिष्ट जो निर्माण तिथि है, ये साफ-साफ उत्कीर्ण है। इसकी बात करें तो इसकी निर्माण तिथि स्पष्ट रूप से उत्कीर्ण है, तो इसे ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है। कौन-सा मंदिर है हमारे? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। और ये अपनी कलात्मकता और ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अपनी कलात्मकता और ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का नाम है हमारा शीतलेश्वर महादेव मंदिर। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? चारचौमा मंदिर। ये हमारे कहाँ? कोटा में है। चारचौमा मंदिर की बात करते हैं कहाँ है? कोटा, राजस्थान में। स्थिति की बात करें तो कोटा जिले के लाडपुरा तहसील के कहाँ? कोटा जिले के लाडपुरा तहसील के चरचुमा गाँव में। कहाँ पे? चरचुमा गाँव में हमारे ये मंदिर है। बात करें इसकी विशेषता की, तो ये हमारे क्या है? एक शिव मंदिर था। ये क्या था? एक शिव मंदिर था, जो गुप्तकालीन शिव मंदिर के प्रमाण प्रस्तुत करता है। किसके? गुप्तकालीन शिव मंदिर क्या? शिव पूजा की प्रमाण प्रस्तुत करता है कि हमारे गुप्त काल में शिव की पूजा भी की जाती थी। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? कणसवा शिव मंदिर। कौन-सा? कणसुआ शिव मंदिर की बात करें, तो कणसुआ जो कोटा में जगह है, वहाँ पे है ये कौन-सा? कणसुआ मंदिर। बात करें स्थिति की, तो कोटा जिले के कणसवा गाँव में है और ये भी हमारे क्या एक शिव मंदिर है, जो इस क्षेत्र में शैव धर्म के प्रसार को दिखाता है कि इस क्षेत्र में हमारे शैव धर्म को बहुत ज़्यादा प्रसारित था। फिर आता है हमारा दर्रा मंदिर, जो हमारे कहाँ है? कोटा, राजस्थान में। स्थिति की बात करें, तो कोटा जिले में स्थित हमारा दर्रा मंदिर, तो हमारे प्राचीन काल से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है हमारा कौन-सा? दर्रा मंदिर। दर्रा मंदिर क्या है? प्राचीन काल से बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। पाँचवाँ आता है हमारा कौन-सा? माखनगंज मंदिर। कौन-सा? माखनगंज मंदिर की बात करें, ये हमारे कहाँ है? कोटा, राजस्थान में। कोटा जिले के अंदर स्थित है हमारा माखनगंज मंदिर और ये हमारे के गुप्तकालीन मंदिरों की श्रृंखला में एक और बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। तो गुप्तकालीन कौन-कौन से मंदिर हो गए? ये हमारे 5 मंदिर है। कौन-कौन से? माखनगंज मंदिर, दर्रा मंदिर जो कोटा में है, कणसवा मंदिर कोटा का, चारसौवा मंदिर कोटा का और ये हमारे कौन-सा? शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन का। अब हम बात करें तीसरी कैटेगरी आती है राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियाँ। क्या राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियों की बात करें, तो राजस्थान में मंदिर निर्माण की बहुत सारी शैलियाँ विकसित हुई थी, जो समय और क्षेत्रीय प्रभाव के अनुसार जो मंदिर की शैलियाँ थी, ये हमारे समय और क्षेत्रीय प्रभाव के अनुसार बदलती रही। लेकिन खासकर हमारे राजस्थान में कितनी? 3 शैलियाँ रही। कितनी शैलियाँ रही? 3 शैलियाँ हमारे खास-खास राजस्थान की रही है और ये 3 शैलियाँ कौन-कौन सी है? बात करें इनमें पहली शैली की, तो पहली शैली थी हमारी कौन-सी? गुर्जर प्रतिहार शैली, जिसे हम महामारू शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं पहली शैली को? गुर्जर प्रतिहार शैली या दूसरी महामारू शैली। बात करें इसके विकास की मतलब समय काल की बात करें तो 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक इसका काल रहा था। ये हमारे राजस्थान के मंदिर निर्माण की बहुत ही प्रमुख शैली थी। कौन-सी? गुर्जर प्रतिहार शैली या फिर महामारू शैली। इसका विकास हमारे गुर्जर प्रतिहार शासकों के संरक्षण में हुआ था। किसके संरक्षण में? हमारे गुर्जर प्रतिहार शासकों के संरक्षण में इसका निर्माण और विकास हुआ था। नामकरण की बात करें तो इस शैली को महामारू शैली भी कहा जाता है। तो संभवतः इस क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था मारू प्रदेश, इसी वजह से इसे महामारू शैली कहा जाता होगा। विशेषता की बात करें तो इस शैली के मंदिरों में एक विशिष्ट प्रकार का नियोजन और अलंकरण होता था। क्या? इस प्रकार के मंदिरों में क्या एक विशेष प्रकार का नियोजन और अलंकरण होता था। किसमें? महामारू शैली में। जो गुर्जर प्रतिहार शैली थी, इसके मंदिरों को 2 मुख्य चरणों में बाँटा गया है। कितने चरणों में बाँटा गया? 2 मुख्य चरणों में बाँटा गया। एक तो हमारा प्रारंभिक चरण का मंदिर और एक विकसित मंदिर। पहले देखेंगे हम प्रारंभिक चरण के मंदिर, गुर्जर प्रतिहार शैली के प्रारंभिक चरण के मंदिरों की बात करें, तो मंदिर शैली के शुरुआती विकास को दिखाते हैं और इसकी स्थापत्य में सादगी और मजबूती को दिखाई देती है। शुरुआत में तो क्या जो मंदिर बनते थे गुर्जर प्रतिहार शैली में, ये कैसे बनते थे? सादगीपूर्ण और मजबूत बनते थे। इनमें कौन-कौन से मंदिर आते हैं? इसमें पहला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? सूर्य मंदिर, जो कहाँ? ओसिया, जोधपुर के अंदर। सूर्य मंदिर की बात करें तो कहाँ हमारे? ओसिया, जोधपुर में। स्थिति की बात करें तो जोधपुर जिले के ओसिया में स्थित हमारे सूर्य मंदिर। और ओसिया क्या है? अपने प्राचीन मंदिरों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपने प्राचीन मंदिरों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। निर्माण शैली की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है, जो हमारे सूर्य पूजा की पारंपरिक परंपरा है ना, जो प्राचीन परंपरा है, इसको दिखाता है कि हमारे जोधपुर के अंदर सूर्य पूजा भी की जाती थी। आप इसे याद रखिए। कौन-सा मंदिर है हमारा? सूर्य मंदिर, जो कहाँ हमारे? ओसिया के अंदर।
आप ये ना सोचे कि हमारे जोधपुर में सूर्य पूजा नहीं होती थी। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? हरिहर मंदिर। ये भी हमारे कहाँ? ओसिया जोधपुर में है, हरिहर मंदिर। स्थिति की बात करें तो ओसिया जोधपुर में हमारे हरिहर मंदिर है। निर्माण शैली की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार शैली से निर्मित है। किसमें निर्मित है? गुर्जर प्रतिहार शैली में हमारा ये मंदिर निर्मित है। विशेषता की बात करें तो राजस्थान का पहला मंदिर है। क्या? ये राजस्थान का पहला मंदिर है जो हमारे पंचायतन शैली में निर्मित है। किसमें निर्मित है? पंचायतन शैली में निर्मित है। और पंचायतन शैली में तो मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर पंचायत शैली में क्या होता है? एक मुख्य मंदिर होता है, ये मुख्य मंदिर है और इसके चारों कोनों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरह देख सकते हैं इसके चारों कोनों पे क्या है? 4 छोटे-छोटे मंदिर होते हैं। तो पंचायतन शैली की ये विशेषता होती है। तो पंचायत शैली में क्या होता है? इसे मुख्य मंदिर के चारों कोनों पे छोटे-छोटे 4 मंदिर होते हैं, जो एक पंच देवता समूह को समर्पित होते हैं। किसके? पंच देवता समूह को समर्पित होते हैं। एक मुख्य मंदिर जिसका मुख्य देवता है, उसके चारों कोनों पे 4 छोटे-छोटे मंदिर होते हैं, जो हमारे जिससे मिलके हमारे कितने 5 देवता बनते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? पंचायतन शैली। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? महावीर मंदिर। कौन-सा चित्र में आप देख सकते हो? ये हमारा हरिहर मंदिर है। बात करें हमारा अगला मंदिर, ये हमारा ओसिया जोधपुर के अंदर है। कौन सा मंदिर है? महावीर मंदिर, जोधपुर का ओसिया का। ये ओसिया जोधपुर में हमारा महावीर मंदिर है। निर्माण शैली की बात करें तो ये भी हमारे गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित एक जैन मंदिर है और इस क्षेत्र में जैन धर्म के प्रभाव को ये दिखाता है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? कालिका मंदिर। ये का हमारे चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के कालिका मंदिर की बात करें तो ये भी हमारे क्या गुर्जर प्रतिहार शैली का ही मंदिर है। चित्तौड़ का जो कालिका मंदिर है, ये हमारे गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। खास बात देखिए तो शुरू में ये कालिका मंदिर नहीं था। ये शुरू में क्या था? एक सूर्य मंदिर था, जिसको तोड़ दिया गया था। जिसका निर्माण क्या है? बप्पा रावल ने करवाया था। जब ये सूर्य मंदिर था तब इसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। बाद में इसे तोड़ दिया गया। बाद में सूर्य मंदिर को तोड़ दिया गया और इस मंदिर को किसके रूप में पुनर्निर्माण किया गया? इसका निर्माण किया गया कालिका मंदिर के रूप में। जो ऐतिहासिक परिवर्तनों को दिखाता है कि किस तरह से एक हमारे सूर्य मंदिर को तोड़ के कालिका मंदिर का निर्माण किया गया। बात करें अगला मंदिर आता है हमारे पास हर्षद माता मंदिर, जो हमारे आभानेरी दौसा में है। कौन सा मंदिर है? हर्षद माता मंदिर, जो कहा हमारे आभानेरी दौसा में। स्थिति की बात करें तो दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित हमारे कौन सा? आभानेरी का हर्षद माता मंदिर। निर्माण शैली की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर निर्मित है। विशेषता की बात करें तो ये पहले विष्णु मंदिर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ये पहले एक विष्णु मंदिर हुआ करता था, जिसका निर्माण हमारे गुर्जर प्रतिहार शासन के जो गुर्जर प्रतिहार है, इनके शासन में चौहानों ने करवाया था। किसने करवाया था? चौहानों ने करवाया था। दुर्भाग्य से इस मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। किसने तोड़ दिया? महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। लेकिन इसके अवशेष आज भी इसकी भव्यता का प्रमाण देते हैं। जो इसके अवशेष है, ये बताते हैं कि जब शुरू में रहा होगा तो किस लेवल का भव्य रहा होगा। बात करें इसकी तो ये मंदिर भी हमारे पंचायतन शैली में निर्मित है। तो मतलब इसके चारों कोने पे भी 4 छोटे-छोटे मंदिर है। तो ये हमने गुर्जर प्रतिहार शैली का पहला पार्ट तो देख लिया, जो हमारा प्राचीन मंदिर है, शुरुआती मंदिर है उनके बारे में। दूसरा पार्ट आता है गुर्जर प्रतिहार शैली के विकसित मंदिर। तो ये मंदिर हमारे गुर्जर प्रतिहार शैली के परिपक्व चरण को दिखाते हैं कि कितना परिपक्व हो जाता है इस समय का मंदिर स्थापत्य कला। तो ये हमारे स्थापत्य में अधिक जटिलता आ गई और अलंकरण देखने को मिलता है। क्या होगा? हमारे इस समय हमारे मंदिरों के निर्माण में जटिलता भी आ जाती है, साथ ही साथ अलंकरण भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बात करें इसी सीरीज में अगला मंदिर कौन-सा आता है? तो इसी सीरीज में हमारा अगला मंदिर आता है कामेश्वर मंदिर। ये कहाँ? अहुआ, पाली में। स्थिति की बात करें तो पाली जिले के अहुआ में स्थित हमारे कामेश्वर मंदिर। मंदिर की विशेषता की बात करें तो हमारे गुर्जर प्रतिहार शैली के विकसित रूप रूप का एक प्रमुख उदाहरण है। कौन-सा? हमारा कामेश्वर मंदिर। ये हमारे क्या है? गुर्जर प्रतिहार शैली के विकसित रूप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? रणछोड़ मंदिर। कौन-सा मंदिर आता है? रणछोड़ मंदिर। ये हमारे खेड़ बालोतरा बाड़मेर में। जो रणछोड़ मंदिर है ये हमारे क्या है? खेड़ बालोतरा बाड़मेर में है। बात करें स्थिति की तो बालोतरा के जिले के खेड़ में स्थित हमारा कौन-सा? रणछोड़ मंदिर। बात करें इसकी विशेषता की तो ये हमारे जो अ, मंदिर है ये विष्णु को समर्पित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित। नाम ही रणछोड़ है, तो रणछोड़ हमारे विष्णु का दूसरा नाम है। बात करें अगला मंदिर हमारा नकटी माता मंदिर। ये हमारे जय भवानीपुरा जयपुर में है। किसमें? जय भवानीपुरा जयपुर में है। स्थिति की बात करें तो जयपुर जिले के जय भवानीपुरा में स्थित हमारे नकटी माता मंदिर है और यह देवी को समर्पित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो मरकंडी माता मंदिर की बात करें जो हमारे निवास पाली में है। कौन सा मंदिर हमारे? मरकंडी माता मंदिर। स्थिति की बात करें तो पाली जिले के निमाज में स्थित हमारा कौन सा? नरकंडी माता मंदिर। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? दधीमती माता मंदिर। कौन सा मंदिर है? दधीमती माता मंदिर, जो गोठ मांगलोद नागौर जिले में है। कहाँ पे? गोठ मांगलोद नागौर जिले में हमारे दधीमती माता मंदिर है। स्थिति की बात करें तो नागौर जिले की जायल तहसील में। कहाँ? नागौर जिले की जायल तहसील के गोठ मांगलोद गांव में स्थित हमारा कौन सा? दधीमती माता मंदिर। विशेषता की बात करें तो ये दादीच ब्राह्मणों की, किसकी? दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी
जो दधिमती माता है, इनको समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन-सा? दधिमती माता मंदिर। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? आदिवराह मंदिर। ये हमारे आहड़ उदयपुर में है। कौन-सा मंदिर है हमारे? आदिवराह मंदिर। ये हमारे कहाँ पे? आहड़ उदयपुर में। स्थिति की बात करें तो उदयपुर जिले के आहड़ में स्थित हमारे आदिवराह मंदिर। निर्माण की बात करते हैं, इस मंदिर का निर्माण हमारे अल्लट ने करवाया था। किसने? अल्लट ने हमारे इस मंदिर का निर्माण करवाया था, आदिवराह मंदिर का, जो हमारे मेवाड़ के प्रारंभिक शासकों में से एक थे। बात करें हमारा अगला मंदिर आता है हर्षनाथ मंदिर, जो रेवासा सीकर में। कौन-सा मंदिर है? हर्षनाथ मंदिर। तो सीकर जिले के रेवासा में स्थित हमारे हर्षनाथ मंदिर। विशेषता की बात करें तो शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। किसको? शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो चौहानों के प्रारंभिक इतिहास से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? चौहानों के प्रारंभिक इतिहास से जुड़ा है हर्षनाथ मंदिर। फिर आता है हमारा घाटेश्वर मंदिर, जो हमारे बारडोली चित्तौड़गढ़ में। कौन सा मंदिर है? हमारे घाटेश्वर मंदिर, जो हमारे कहाँ? बारडोली चित्तौड़गढ़ में है। बात करें इसकी स्थिति की, तो चित्तौड़गढ़ जिले के बारडोली में स्थित हमारे घाटेश्वर मंदिर। आप इसे याद रखेंगे, बारडोली चित्तौड़गढ़ में। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? नीलकंठेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? नीलकंठेश्वर मंदिर की बात करें, केकिंद, जैसे जसनगर भी कहते हैं नागौर के, तो नागौर के केकिंद, ये जसनगर में हमारा कौन सा? नीलकंठेश्वर मंदिर। बात करें स्थिति की, तो नागौर जिले के केकिंद, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? जसनगर कहा जाता है। वहां पे हमारे कौन सा? नीलकंठेश्वर मंदिर, जो हमारा केकिंद, जसनगर, नागौर में। फिर बात करें नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ? पारानगर, राजौरगढ़, अलवर का। पारानगर, राजौरगढ़, अलवर की बात करें, नीलकंठेश्वर मंदिर, तो वर्तमान में अलवर के पारानगर, जिसे वर्तमान में राजौरगढ़ भी कहते हैं, वहां पे है ये वाला मंदिर। अगला आता है किराड़ू बाड़मेर का मंदिर। कौन सा? सोमेश्वर मंदिर। नाम में ईश्वर है, तो जिस मंदिर के नाम में ईश्वर आता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। तो सोमेश्वर मंदिर की बात करें तो बाड़मेर जिले के किराड़ू में स्थित हमारे कौन सा? सोमेश्वर मंदिर। और किराड़ू का प्राचीन नाम क्या था? किरात कूप। क्या नाम था इसका? किरात कूप। महत्व की बात करें तो ये हमारे गुर्जर प्रतिहार शैली का राजस्थान में अंतिम मंदिर माना जाता है। कौन सा? सोमेश्वर मंदिर को क्या माना जाता है? गुर्जर प्रतिहार शैली का राजस्थान में अंतिम मंदिर, जो इस शैली के विकास के चरम और अंत को दिखाता है। उपनाम की बात करें तो इस मंदिर को अपनी मूर्तिकला और कामुक चित्रण की वजह से, क्या? इस मंदिर को अपनी मूर्तिकला और कामुक चित्रण की वजह से राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो क्या है? खजुराहो मध्य प्रदेश के चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा, क्या? खजुराहो क्या है? हमारे मध्य प्रदेश के चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए मंदिर है, जो अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। बात करें इसी काल के, मतलब 8वीं से 12वीं शताब्दी में हमारे गुर्जर प्रतिहार शैली से अलावा कौन-कौन से मंदिर थे? इस शैली के मंदिर तो हमने देख लिए, लेकिन इसी काल के दूसरे मंदिर कौन-कौन से थे? तो इस अवधि में गुर्जर प्रतिहार शैली के अलावा भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था, जो अपनी अलग पहचान रखते हैं। बात करें कौन-कौन से मंदिर हैं? पहला मंदिर आता है हमारे पास शिव मंदिर, बारडोली चित्तौड़गढ़ का। तो चित्तौड़गढ़ जिले के बारडोली में है ये शिव मंदिर, और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मिहिर कुल ने, जो क्या था? एक हूण शासक था। तो हूण शासक मिहिर कुल ने हमारे बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा मंदिर आता है हमारा कौन सा? अंबिका माता मंदिर। मंदिर का नाम है अंबिका माता मंदिर। ये हमारे जगत उदयपुर में है। कहाँ? जगत उदयपुर में है। उदयपुर जिले के जगत में स्थित हमारे कौन सा? अंबिका माता मंदिर। उपनाम की बात करें तो इस मंदिर को अपनी उत्कृष्ट मूर्तिकला के कारण, ये भी हमारे क्या? अपनी उत्कृष्ट मूर्तिकला के कारण क्या कहलाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। फिर बात करें हमारे उदयपुर का नागदा में स्थित जो सास बहू का मंदिर है, उसकी बात करें तो उदयपुर जिले के नागदा में स्थित हमारे सास बहू का मंदिर। विशेषता की बात करें तो ये यहाँ पे दो विष्णु मंदिर बने हैं। कितने? दो विष्णु मंदिर बने हुए, जो हमारे सहस्त्र बाहु, जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है, उसको समर्पित है। किसको? सहस्त्र बाहु को समर्पित है, जो हमारे क्या है? भगवान विष्णु का एक रूप है। और इन दोनों मंदिरों का निर्माण हमारे गोहिल राजा श्रीधर ने करवाया था। किसने करवाया था? गोहिल राजा श्रीधर ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर का वास्तविक नाम क्या है? सहस्त्रबाहु मंदिर है, लेकिन लोक प्रचलित होते इसका नाम सहस्त्रबाहु से सास बहु मंदिर पड़ गया। क्यों? क्योंकि दो मंदिर है, एक बड़ा है, एक छोटा है। जैसे एक सास है और एक बहू है, इसी वजह से इसे सास बहु मंदिर कहा जाता है। या फिर इसका दूसरा नाम, असली नाम है सहस्त्रबाहु मंदिर। ये तो हमने कौन से? गुर्जर प्रतिहार शैली देखी। दूसरी शैली आती है हमारी कौन सी? सोलंकी शैली या मारू गुर्जर शैली। इसकी बात करें तो हमारे 11वीं से 13वीं शताब्दी तक रही है। ये हमारे कब से कब तक? 11वीं से 13वीं शताब्दी तक रही है। और ये शैली हमारे गुजरात के चालुक्य, जो सोलंकी है, इनके प्रभाव में विकसित हुई है। ये हमारे क्या? 11वीं से 13वीं शताब्दी तक रही है। ये शैली हमारे क्या? गुजरात के चालुक्यों, मतलब सोलंकियों के प्रभाव से विकसित हुई है। और राजस्थान में भी इसका प्रभाव देखा गया है। राजस्थान में भी क्या? इसका व्यापक रूप से प्रभाव देखा गया है। किसका? सोलंकी शैली या मारू गुर्जर शैली का। नामकरण की बात करें तो सोलंकी शैली को या मारू गुर्जर शैली भी कहते हैं, जो हमारे राजस्थान और गुजरात की सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका विकास को दिखाता है। तो सोलंकी शैली और मारू गुर्जर शैली एक ही बात है।
जिस वजह से क्या पता चलता है हमें कि राजस्थान गुजरात की सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। विशेषता की बात करें तो इस शैली के मंदिरों में नकील जटिल तो नक्काशी होती है, ऊंचे-ऊंचे शिखर है, मंडप काफ़ी भव्य है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन-कौन सी विशेषताएँ। इसकी विशेषता हम देखें तो एक तो जटिल नक्काशी है, ऊँचे मंदिर है और मंडप इसकी खास विशेषता है। राजस्थान में सोलंकी शैली के कौन-कौन से मंदिर हैं, उनकी बात करें। पहला मंदिर आता है हमारा सचियाई माता मंदिर। कौन-सा? सचियाई माता मंदिर, ये हमारे ओसिया, जोधपुर में। तो जोधपुर जिले के ओसिया में स्थित हमारे क्या? सचियाई माता मंदिर। विशेषता की बात करें तो सचियाई माता हमारी क्या ओसवालों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? सचियाई माता ओसवालों की कुल देवी है और ये मंदिर इस समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। जो हमारी ये मंदिर क्या है? जो हमारा ओसवाल समुदाय है इसके लिए एक महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। दूसरा मंदिर आता है हमारा कौन-सा? समिदेश्वर मंदिर, जो हमारे कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। स्थिति की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हमारे चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हमारे समिदेश्वर मंदिर है। बात करें इस मंदिर की, तो इस मंदिर का वास्तविक नाम हमारा क्या था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। शुरू में इसका नाम क्या था हमारे? त्रिभुवन नारायण मंदिर था, जिसका निर्माण हमारे भोज परमार ने करवाया था। किसने? इसका निर्माण हमारे किसने करवाया था? भोज परमार ने करवाया था। बाद में मेवाड़ के राजा जो मुगल थे, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसका नाम बदल दिया। नाम बदल के क्या रखा? समितेश्वर मंदिर। और ये मंदिर क्या है? अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मंदिर अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। 2 मत शैलियाँ हमने देख ली, गुर्जर प्रतिहार शैली और मारू गुर्जर शैली। तीसरी शैली आती है हमारी कौन-सी? भूमिज शैली। भूमिज शैली की बात करें, इसकी विशेषता क्या है? तो भूमिज शैली हमारे मध्यकालीन भारत में विकसित हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर निर्माण की शैली है। कौन-सी? भूमिज शैली। तो इस विशेष रूप से हमारा नागर शैली की उपशैली के रूप में पहचानी जाती है। किसके? जो नागर शैली है, उसकी पहचान के रूप में जानी जाती है। जिसमें हमारे क्या शिखर का निर्माण भूमि के ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखता है? भूमि से ऊपर की ओर शिखर उठता हुआ दिखाई देता है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भूमि शैली से निर्मित कौन-कौन से मंदिर है, उनकी बात करें। पहला मंदिर आता है हमारा जैन मंदिर, सेवाड़ी पाली में। सेवाड़ी पाली का जैन मंदिर की बात करें, तो पाली जिले के सेवाड़ी में हमारे जैन मंदिर है। बात करें महत्व की, तो भूमि शैली का राजस्थान में पहला मंदिर माना जाता है। कौन-सा? सेवाड़ी जिले का जैन मंदिर। तो इस शैली के आगमन और प्रसार का शुरू माना जाता है। कि आगमन और प्रसार का शुरू माना जाता है कौन-सा? जैन मंदिर, वो भी कहाँ? सेवाड़ी का। फिर महानालेश्वर मंदिर की बात करें मेणाल भीलवाड़ा के, तो भीलवाड़ा जिले के मेणाल में स्थित हमारे महानालेश्वर मंदिर और ये अपने प्राकृतिक सौंदर्य और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। महानालेश्वर मंदिर क्या हमारे? अपने प्राकृतिक सौंदर्य और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है ये हमारे? भीलवाड़ा में। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? मुंडेश्वर मंदिर। जिस नाम में ईश्वर है, तो भगवान शिव का मंदिर है। तो बिजोलिया भीलवाड़ा में हमारा कौन-सा? मुंडेश्वर मंदिर। स्थिति की बात करें तो भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया में स्थित हमारे मुंडेश्वर मंदिर। अगला मंदिर आता है कौन सा? ऋषभ देव मंदिर चित्तौड़गढ़ का, जिसे हम अद्भुत नाथ मंदिर भी कहते हैं। अद्भुत या अद्भुतनाथ मंदिर भी कह सकते हैं ऋषभ देव के मंदिर को। स्थिति की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है ये मंदिर। विशेषता की बात करें तो ऋषभ देव जी को अद्भुतनाथ या अद्भुतनाथ भी कहते हैं। हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और ये मंदिर क्या है? हमारे जैन समुदाय के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा? अद्भुतनाथ मंदिर या ऋषभनाथ या ऋषभ देव मंदिर। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? सूर्य मंदिर। ये हमारे क्या रणकपुर पाली में है। सूर्य मंदिर की बात करें, रणकपुर पाली में है। तो पाली के रणकपुर में स्थित है। विशेषता की बात करें, तो ये अपनी शानदार वास्तुकला और सूर्य देवता को प्रसिद्ध समर्पित है। कौन-सा? रणकपुर का सूर्य मंदिर। अगला मंदिर आता है सूर्य मंदिर कहाँ का? झालरापाटन, झालावाड़ का। झालरापाटन, झालावाड़ का सूर्य मंदिर की बात करें। स्थिति की बात करें, तो झालावाड़ जिले के झालरापाटन में स्थित है। विशेषता की बात करें तो इस मंदिर में सूर्य और विष्णु दोनों का सम्मिलित भाव की मूर्ति है, मतलब दोनों की मिक्स मूर्ति है। कौन-सी? सूर्य और विष्णु की। जो हरिहर मतलब हरि और सूर्य की पूजा को मेल को दिखाता है कि हरिहर का मतलब होता है जिसमें सूर्य भी है और विष्णु भी है। तो एक ही मूर्ति में दोनों के समावेश किए गए हैं। तो ये मंदिर में कि इस मंदिर में क्या नृत्य करते हुए भगवान शिव की मूर्ति भी स्थित है। किसमें? सूर्य मंदिर जो झालरापाटन वाला है, इसमें हमारे भगवान शिव की नृत्य करते हुए मूर्ति भी है, जो हमारे शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं के समन्वय को दिखाता है। बात करें उपनाम की, तो इसे सात सहेली का मंदिर भी कहते हैं। जो सूर्य मंदिर है झालरापाटन का, इसे हमारे क्या सात सहेली का मंदिर भी कहा जाता है। जो संभवतः अपनी 7 प्रमुख कलाकृतियों या फिर 7 प्रमुख देवियों के कारण है, जिसकी वजह से इसे 7 सहेली का मंदिर भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोनी से चार भुजा मंदिर कहा है। किसे? सूर्य मंदिर को क्या कहा है? चार भुजा मंदिर कहा है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? भंड देवरा मंदिर, जो रामगढ़ बारा में है। कौन सा? भंड देवरा मंदिर। तो बारा जिले के रामगढ़ में स्थित हमारा भंड देवरा मंदिर और ये भी हमारा क्या है? एक शिव मंदिर है। बात करें उपनाम की, तो इस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मूर्ति कला और कामुक चित्रण खजुराहो के मंदिर से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है।
निर्माण की बात करें, इस मंदिर का निर्माण मेद वंश के राजा मल्लवर्मा ने कराया था। किसने कराया था? मेद वंश के राजा मल्लवर्मा ने इसका निर्माण करवाया था। बात करें खजुराहो की, तो राजस्थान में बहुत सारे खजुराहो आपने देख लिए। तो राजस्थान के कौन-कौन से खजुराहो मंदिर को कौन-कौन सा खजुराहो की संज्ञा दी जाती है? बात करें तो पहला आता हमारा राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? सोमेश्वर मंदिर जो किराड़ू बाड़मेर में है। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहेंगे? अंबिका माता मंदिर जगतदेवपुर के। या फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो हाड़ौती का खजुराहो, या फिर हमारे क्या राजस्थान का मिनी खजुराहो या फिर हाड़ौती का खजुराहो किसे कहेंगे? भंड देवरा शिव मंदिर जो रामगढ़ बारा का है। तो 3 खजुराहो हमारे राजस्थान के अंदर। ये तो हमने तीनों श्रेणी के अंदर मंदिर देख लिए। अब देखेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर जो अलग-अलग श्रेणियों में आते हैं। तो राजस्थान में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी अनूठी विशेषताओं, लोक कथाओं और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। जैसे कौन-कौन से? एक मंदिर आता है हमारा कौन-सा? रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर की बात करें तो पाली जिले में है, मथाई नदी के किनारे। कहाँ पे? पाली जिले में मथाई नदी के किनारे हमारे रणकपुर का जैन मंदिर है। निर्माता की बात करें, धनक शाह ने इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के शासनकाल में। तो हमारे धनकशा ने महाराणा कुंभा के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया था। वास्तुकार की बात करें तो दीपाक या दीपा इसके प्रमुख वास्तुकार थे। समर्पण की बात करें तब भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव जो हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, इनको समर्पित हमारे कौन सा रणकपुर का जैन मंदिर। चित्र में आप मंदिर को देख सकते हो। बात करें जैन मंदिर की, इसके उपनाम क्या क्या है? इसे हमारे त्रिलोक दीपक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिलोक दीपक। तो अपनी भव्यता और 3 लोकों को प्रकाशित करने वाले ज्ञान के प्रतीक के रूप में, तो ये अपनी भव्यता और 3 लोगों को प्रकाशित करने वाली जो इसके ज्ञान का प्रतीक है, इसके रूप में हमारे इसलिए इसे त्रिलोक दीपक कहते हैं। फिर वनों का स्तंभ की बात करें, वनों का स्तंभ या स्तंभों को वन की बात करें, तो इस मंदिर में हमारे 1444 खंभे, कितने? 1444 खंभे हैं, इसीलिए इसे स्तंभों को वन कहते हैं। जिसमें से कोई भी 2 स्तंभ एक जैसे नहीं है और ये इस तरह से बने हुए हैं कि मुख्य प्रतिमा के दर्शन में ये बाधा या आड़ नहीं पैदा करते हैं। मतलब किसी भी एंगल से किसी भी मूर्ति के दर्शन में आड़ नहीं पैदा करते हैं। कितने? 1444 खंभे। बात करें इसे चौमुखा जैन मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौमुखा जैन मंदिर भी कहते हैं। यहाँ भगवान आदिनाथ की 4 मुख वाली प्रतिमा है। कितनी? 4 मुख वाली प्रतिमा है। वैश्याओं का मंदिर की बात करें तो यह नाम एक स्थानीय जो किंवदंती है, यह कलात्मक अलंकरण इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी बना हुआ है। फिर भी विशेषता की बात करें तो इसे धरणी विराह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे धरणी विराह भी कहते हैं। क्यों? साथ ही साथ देखें तो प्रसिद्ध विद्वान जो फर्गुसन है, उसने इस मंदिर के लिए कहा है कि मैं अन्य कोई ऐसा भवन नहीं जानता जितना रोचक हो और इतना प्रभावशाली हो। जब हमारे फर्गुसन ने हमारी एक बार ये रणकपुर का जैन मंदिर देखा तो उसके बाद उसके मुँह से यही चीज़ निकली कि मैंने दुनिया में ऐसा कोई भी मंदिर या ऐसा कोई भी भवन नहीं देखा, जो इतना प्रभावशाली हो और इतना रोचक हो। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? विमल शाही जैन मंदिर। विमल शाही जैन मंदिर की बात करें, कहाँ है? सिरोही जिले के माउंट आबू में हमारे देलवाड़ा जैन मंदिरों के समूह में हमारे विमल शाही जैन मंदिर भी है। निर्माता की बात करें तो विमल शाह जो चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम के मंत्री थे। कौन? विमल शाह। उसने इसका निर्माण करवाया था। वास्तुकार कौन था? कीर्तिधर। समर्पण की बात करें तो भगवान आदिनाथ या फिर हमारे ऋषभ देव को समर्पित हमारे विमल शाही जैन मंदिर। विशेषता की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर के लिए कहा था कि ताजमहल को छोड़ दो तो इस इमारत का कोई सानी नहीं है, मतलब इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता ताजमहल को छोड़ दे तो। जो इसकी अप्रतिम सुंदरता और कलात्मकता को दिखाता है। ये मंदिर क्या अपनी बारीक संगमरमर की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मंदिर अपनी क्या बारीक संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? विमल शाही जैन मंदिर। अगला मंदिर आता है लूणवसी या लूण शाही जैन मंदिर। कौन सा? लूणवसी या लूण शाही जैन मंदिर की बात करें। स्थिति की बात करें तो सिरोही जिले के माउंट आबू जिले में देलवाड़ा जैन मंदिरों में है हमारे कौन सा? लूणवसी या लूण शाही जैन मंदिर इसी में है। निर्माता की बात करें तो वास्तुपाल और तेजपाल इसके निर्माता थे। जो हमारे चालुक्य राजा जो वीर धवल थे उसके मंत्री थे। तो वास्तुपाल और तेजपाल की बात करें, जो हमारे क्या चालुक्य राजा वीर धवल के मंत्री थे, वो इसके निर्माता थे। वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार कौन थे हमारे इसके? शोभन देव। समर्पण की बात करें तो भगवान नेमिनाथ को ये समर्पित थे। मतलब जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे कौन हमारे? नेमिनाथ जी। उनको समर्पित था हमारे कौन सा? लूणवसी या लूणशाही जैन मंदिर। बात करें इस मंदिर की विशेषता की, तो इस मंदिर को हमारे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। लूणवसी मंदिर को क्या बोलते हैं? हमारे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे 2 भाइयों की पत्नियों के द्वारा दान करने की वजह से इसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर हमारे चालुक्य राजा वीर धवल के समय निर्मित हुआ था। किसके समय में? हमारे चालुक्य राजा वीर धवल के समय निर्मित हुआ था। और ये भी हमारी अपनी जटिल नक्काशी और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जटिल नक्काशी और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? परशुराम महादेव मंदिर।
परशुराम महादेव मंदिर की बात करें तो ये पाली जिले में स्थित है। हाँ, पाली जिले में स्थित है। विशेषता की बात करें तो ये अपने प्राकृतिक गुफा में भगवान शिव का मंदिर है। किसमें? एक प्राकृतिक गुफा में भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पानी की बूंदों में शामिल जो चूने के अंश है उससे प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का निर्माण हुआ है। किससे कैसे हुआ प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का निर्माण हुआ? वो भी कैसे? पानी की बूंदों में थोड़ा-थोड़ा चूना इकट्ठा हुआ और चूने से हमारे शिवलिंग का निर्माण हुआ है, टपक-टपक के। और ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने अपनी माता का वध करने के बाद, जब परशुराम ने अपनी माता को वध कर दिया, उसके बाद पश्चाताप के लिए महादेव की आराधना करने के लिए वो इसी गुफा में आए थे। इसलिए इस मंदिर को राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? रावण मंदिर। कौन-सा मंदिर है? रावण मंदिर की बात करें, तो जोधपुर के मंडोर में स्थित है। हमारा कौन-सा? रावण मंदिर, जो हमारा जोधपुर के कहाँ है? मंडोर में स्थित है। विशेषता की बात करें, तो राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर है। ये क्या हमारे राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर है। और ये किसने बनवाया था? रावण की रानी मंदोदरी, जिसे मंडोदरी भी कहते हैं। तो मंडोर जोधपुर की रहने वाली थी, इसलिए मंडोर को रावण का ससुराल भी कहा जाता है। और मंडोर भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ दशहरा कभी नहीं मनाया जाता। क्यों? क्योंकि रावण का ससुराल है। और रावण की गुफा भी कहाँ हमारे जोधपुर में स्थित है। चित्र में आप रावण की मूर्ति देख सकते हो। किसकी मूर्ति है? रावण की मूर्ति। और ये हमारे रावण का मंदिर है। मंडोर जाएं तो जरूर देख के आए। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? किराड़ू का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? किराड़ू का जैन मंदिर। ये बाड़मेर जिले में स्थित है। विशेषता की बात करें तो ये मंदिर हमारे गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है, जैसा कि हमने पहले भी देख रखा है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के जैन मंदिर को कहते हैं। बात करें घुश्मेश्वर मंदिर। कौन सा? घुश्मेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में सिवाड़ में, कहा? सवाई माधोपुर जिले के सिवाड़ में स्थित हमारे घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। बात करें इसकी विशेषता की, तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर महिलाएं नहीं जा सकती, जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग करता है। और इस शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक होने का दावा करता कौन सा? घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। फिर वेंकटेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, ये कहाँ हमारे चूरू जिले के सुजानगढ़ में, कहा? चूरू जिले के सुजानगढ़ में हमारे वेंकटेश्वर महादेव मंदिर। बात करें निर्माता की, तो सोहनलाल जी जानोदिया। कौन? सोहनलाल जी जानोदिया ने इसका निर्माण करवाया था। डिजाइन किसने बनवाया? वास्तुकार थे हमारे डॉक्टर वेंकटाचार्य। विशेषता की बात करें तो इस मंदिर में भित्ति चित्रों के माध्यम से भगवान विष्णु के, तो इस मंदिर में हमारे क्या भित्ति चित्रों के माध्यम से भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है। हमारे कला और धर्म का सुंदर संगम है, जो हमारे क्या है? कला और धर्म का सुंदर संगम है। कौन सा मंदिर है? वेंकटेश्वर महादेव मंदिर। अगला मंदिर आता होगा हमारा कौन सा? जगदीश मंदिर। मंदिर का नाम है जगदीश मंदिर। स्थिति की बात करें तो उदयपुर में स्थित हमारा जगदीश मंदिर। निर्माता की बात करें तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से? जगदीश मंदिर। चित्र में आप जगदीश मंदिर देख सकते हो। वास्तुकार की बात करें तो अर्जुन भाणार मुकुंद इसके वास्तुकार थे। बात करें इसके दूसरे नाम की, इसे सपने में बना हुआ मंदिर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाराणा को सपने में भगवान ने मंदिर बनाने का आदेश दिया था। और मंदिर अपनी बाहरी नक्काशी और त्रिस्तरीय संरचना के लिए जाना जाता है। 3 स्तरीय इसकी संरचना है और इसे सपने में बना हुआ मंदिर भी कहते हैं। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? सोनी जी की नसिया, जो हमारे कहाँ? अजमेर में है। अजमेर की सोनी जी की नसीह की बात करें तो इसके निर्माता थे सेठ मूलचंद सोनी। उसने इसका निर्माण करना शुरू किया था और टीकम चंद सोनी ने इसको पूरा बनाया था। समर्पण की बात करें तब भगवान आदिनाथ, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, इनको समर्पित हमारे क्या? सोनी जी की नसिया। विशेषता की बात करें तो हमारे लाल बलुआ पत्थर का एक भव्य जैन मंदिर है। किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का एक भव्य जैन मंदिर है, जिसे अपनी उत्कृष्ट लकड़ी और सोने की नक्काशी के लिए स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमारा जैन धर्म के इतिहास और ब्रह्मांड विज्ञान का प्रदर्शन किया गया है। किसके? जैन धर्म के इतिहास और ब्रह्मांड विज्ञान का प्रदर्शन किया गया है। इसके अगला मंदिर देखते हैं। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? सांवलिया सेठ का मंदिर। सांवलिया सेठ मंदिर की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में स्थित हमारे कौन सा? चित्तौड़गढ़ का हमारे सांवलिया सेठ का मंदिर। इस मंदिर की विशेषता की बात करें तो राजस्थान का सर्वाधिक चढ़ावे वाला मंदिर है। ये कौन सा है? राजस्थान का सबसे चढ़ावे वाला मंदिर है, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। और यहाँ काले रंग के भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। किसकी? काले कृष्ण की, या काले रंग के भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और व्यापार में सफलता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है हमारा कौन सा? सांवलिया सेठ मंदिर। बात करें अगला मंदिर आता है भांडाशाह जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? भांडाशाह जैन मंदिर की बात करें तो ये हमारे कहाँ? बीकानेर में है। विशेषता की बात करें तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी नींव में घी भरा गया था। हमारा चूना नहीं, हमारे क्या पानी नहीं, क्या बल्कि घी भरा गया था। और ये अनूठी परंपरा मंदिर निर्माण के प्रति असाधारण समर्पण को दिखाती है। और ये मंदिर क्या? धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को समर्पित है। तो हमारा भांडाशाह जैन मंदिर है, ये किसको समर्पित है? सुमतिनाथ को। अगला मंदिर आता है हमारे को, चित्र में आप भांडासा जैन मंदिर देख सकते हैं।
अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? मामा भांजा मंदिर। कौन-सा मंदिर है? मामा भांजा मंदिर। तो यार बारां के अटरू में है, बारां जिले के अटरू में है हमारा मामा भांजा मंदिर। विशेषता की बात करें तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जिसका निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके निर्माण में क्या पत्थर के ऊपर पत्थर रख के जोड़ा गया है, बल्कि हमारे इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। जो इसकी प्राचीन निर्माण की तकनीक और संरचनात्मक दृढ़ता को दिखाता है। कौन-सा मंदिर है? मामा भांजा मंदिर। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? एकलिंग जी का मंदिर। कौन-सा मंदिर है? एकलिंग जी का मंदिर की बात करें, तो उदयपुर के कैलाशपुर में है हमारे एकलिंग जी का मंदिर। विशेषता की बात करें, तो एकलिंगनाथ जी हमारे मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता थे। क्या हमारे एकलिंगनाथ जी हमारे क्या मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता है। महाराणा स्वयं को हमारे क्या एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। जितने हमारे मेवाड़ के महाराणा है, ये क्या खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। शासक किसको मानते हैं? एकलिंग जी को, और खुद को उसका दीवान मानते हैं। बात करें मंदिर की, तो इस मंदिर का निर्माण हमारे 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया था। और हमारे मंदिर शिव धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र, कौन सा? एकलिंग जी का मंदिर। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? केसरिया जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? केसरिया जी के मंदिर की बात करें तो उदयपुर के धुलय में स्थित हमारे केसरिया जी का मंदिर। केसरिया जी का मंदिर कहाँ? उदयपुर के धुलय में। विशेषता की बात करें तो केसरिया नाथ जी को हमारे ऋषभ देव जी या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। कि हमारे केसरिया जी को हमारे क्या ऋषभ देव जी हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। भील जनजाति के लोग केसरिया जी को काला जी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मूर्ति काले रंग की है, और हमारे जैन और भील समुदाय की मिली-जुली आस्था को दिखाता है। केसरिया जी हमारे क्या काला नाथ जी के नाम से पूजे जाते हैं। किसके अंदर? भीलों के अंदर। चित्र में आप एक केसरिया जी का चित्र देख सकते हो मंदिर का। अगला मंदिर आता है हमारे कौन सा? सात सहेलियों का मंदिर। मंदिर का नाम हमारे सात सहेलियों का मंदिर है। कहाँ? हमारे झालावाड़ के झालरा पाटन में। विशेषता की बात करें तो हमारे पद्मनाथ जैन मंदिर है। जो हमारा चित्र है सात सहेलियों का मंदिर, ये हमारे क्या पद्मनाथ जैन मंदिर है, जो सूर्य को समर्पित है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान श्री सूर्य को जूते पहने हुए मूर्ति है, जो हमारी क्या एक अनूठी विशेषता है। और ऐसी मूर्ति हमारे कहाँ है? एक मूर्ति हमारी पुष्कर में है, जो ब्रह्मा की मूर्ति है, उसके आगे सूर्य भगवान को जूते पहने हुए दिखाया गया है। दूसरा हमारा ये सूर्य मंदिर है, सात सहेलियों का मंदिर, इसमें हमारे भगवान सूर्य जूते पहने हुए हैं। अगला मंदिर आता है कौन सा? लोहारगल का। लोहारगल की बात करें झुंझुनू जिले में है। विशेषता की बात करते हैं 24 कोसीय मालखेत की परिक्रमा हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए? 24 कोसीय मालखेत की परिक्रमा हेतु प्रसिद्ध है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा मानी जाती है। अगला मंदिर आता है कौन सा? महामंदिर। ये हमारे कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। महामंदिर की बात करें जो कहाँ हमारे जोधपुर में। बस संबंध की बात करें तो ये मंदिर हमारे नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये हमारे किससे? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और इसका निर्माण हमारे जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने करवाया था, जो खुद क्या है नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला मंदिर आता है कौन सा? हमारा सिरे मंदिर। ये भी हमारे क्या महामंदिर के पास का मंदिर है। ये हमारे कहाँ है? जालोर में स्थित है। सिरे मंदिर कहाँ? हमारे जालोर में स्थित है। और ये भी हमारे यहाँ नाथ संप्रदाय से संबंधित है। विशेषता की बात करें तो हमारे नाथ संप्रदाय के जालंधर नाथ की तपोभूमि थी हमारी कौन सी? सिरे मंदिर। इसलिए ये क्या है बहुत ही पवित्र स्थल मानी जाती है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? श्रृंगार चमरी मंदिर। कौन सा मंदिर है? श्रृंगार चमरी मंदिर की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। किसने बनवाया था? वेलका ने इसका निर्माण करवाया था। समर्पित किसको? भगवान शांतिनाथ को, जो हमारे जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर थे, इनको समर्पित है। और ये हमारे क्या जैन मंदिर है, जहाँ हमारे महाराणा कुंभा की बेटी जो रमाबाई था उसका विवाह हुआ था। कहाँ पे? हमारे श्रृंगार चमरी में। अगला मंदिर आता है कौन सा? हमारा हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो बाड़मेर के सिवाना में स्थित है। विशेषता की बात करें इस मंदिर को हमारे मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। क्या मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी इसे कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी पे स्थित है, और यहाँ का हमारा वातावरण माउंट आबू जैसी शांतिपूर्ण और ठंडा है। कौन सा? हल्देश्वर महादेव मंदिर का, कहाँ? बाड़मेर के सिवाना में है। अगला मंदिर आता है कौन सा? अर्थुणा के मंदिर। कौन सा मंदिर आता है? अर्थुणा के मंदिर की बात करें, चित्र में आप अर्थुणा का मंदिर देख सकते हो। ये कहाँ? हमारे बांसवाड़ा में है। निर्माण की बात करें, इस मंदिर का निर्माण हमारे परमारों ने करवाया था, और जो इस क्षेत्र में परमार वंश के शासन को दिखाता है कि यहाँ पे परमार भी शासन किया करते थे। अगला मंदिर आता है हारे का सारा खाटू श्याम हमारा। तो खाटू श्याम जी के मंदिर की बात करें, सीकर जिले में हमारे खाटू श्याम जी मंदिर। विशेषता की बात करें तो इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के शीश की पूजा की जाती है, जो भगवान महाभारत के बर्बरीक से संबंधित है। और ये हमारा राजस्थान और पूरे भारत में एक बहुत ही लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। कौन सा? खाटू श्याम जी का मंदिर। बात करें अगला मंदिर आता है अचलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है? अचलेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, ये कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। विशेषता की बात करें तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है, जहाँ पे हमारे क्या भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है, न कि हमारे किसी शिवलिंग की। और ये अद्वितीय धार्मिक परंपरा मानी जाती है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर की बात करें तो हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है कालिका माता मंदिर।
और राजस्थान के सबसे प्राचीन सूर्य को समर्पित है, जिसका निर्माण हमने जिसके बारे में हमने पहले भी देख रखा है। और वर्तमान में क्या कालिका माता मंदिर है, पहले ये हमारे क्या सूर्य मंदिर हुआ करता था। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा तिजारा जैन मंदिर, जो हमारे क्या अलवर जिले के तिजारा में स्थित है। विशेषता की बात करें तो 8वें जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु का मंदिर है, जो हमारे जैन समुदाय के लिए समर्पित है। महत्वपूर्ण है कौन-सा तिजारा जैन मंदिर। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा मातृकुंडिया मंदिर। मातृकुंडिया मंदिर की बात करें चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विशेषता की बात करें तो इस मंदिर को हमारे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गंगा के समान पवित्र स्थान का महत्व होता है। मातृकुंडिया मंदिर में हमारे क्या गंगा के समान स्नान का पवित्र महत्व होता है। पवित्र स्थान का महत्व है। बात करें लोगों की तो यहाँ अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं। कहाँ? मातृकुंडिया मंदिर में हमारे पितरों का तर्पण भी किया जाता है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन सा? श्रीनाथ जी का मंदिर की बात करें तो राजसमंद के नाथद्वारा में है। और ये मंदिर हमारे वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। भगवान श्रीनाथ जो कृष्ण का एक रूप है, उनकी प्रतिमा और उनसे जुड़ी हुई पिछुआ कला यहाँ की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आता है हमारा कौन सा द्वारिकाधीश मंदिर। कौन सा मंदिर है? द्वारकाधीश मंदिर। ये राजसमंद के कांकरोली में है। कहाँ? राजसमंद के कांकरोली में हमारे द्वारकाधीश मंदिर। समर्पण की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और ये भी हमारे वल्लभ संप्रदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? हमारे द्वारकाधीश की फोटो देख सकते हो बगल में आप। अगला मंदिर आता है कौन सा? जयप्रनाथ मंदिर। जयप्रनाथ मंदिर की बात करें तो ये है हमारे कोटा में। विशेषता की बात करें तो ये मंदिर 300 फीट गहरी घाटी में है। जयप्रनाथ मंदिर का 300 फीट गहरी घाटी में स्थित है, जो इसे एक अनूठा भौगोलिक स्थान प्रदान करता है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? बुडातीत सूर्य मंदिर, जो कहा हमारे कोटा में। बुडातीत सूर्य मंदिर की बात करें, इसकी विशेषता क्या है? ये हमारे मंदिर पंचायतन शैली में बना है, जो इसकी स्थापत्य विशेषता को दिखाता है। कौन सा? बुडातीत का सूर्य मंदिर, कहाँ? कोटा में। अगला मंदिर आता है कौन सा? हमारे जगत शिरोमणि मंदिर। ये हमारे जयपुर के आमेर में है। इस मंदिर की बात करें तो जयपुर के शासक मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इसको बनवाया था। और इसमें भगवान श्री कृष्ण की वही प्रतिमा लगी हुई है, जिसकी पूजा हमारे कौन करती थी? हमारे मेवाड़ की मीराबाई। तो मीराबाई चित्तौड़ में जिसकी पूजा किया करती थी, वही प्रतिमा हमारे जगत शिरोमणि मंदिर में लगी हुई है। ये क्या हमारे मेवाड़ में, मेवाड़ के आमेर में मंदिर है। अगला मंदिर आता है कौन सा? मथुराधीश मंदिर। ये हमारे कोटा में स्थित है। विशेषता की बात करें तो ये वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठों में से पहला मंदिर है। कौन सा? मथुराधीश मंदिर, जो इस संप्रदाय के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला मंदिर आता है कौन सा? लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर की बात करें कहाँ पे? भरतपुर में हमारे लक्ष्मण मंदिर है। बात करें इसकी विशेषता की तो राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है, जो हमारे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को समर्पित है। कहाँ पे? ये भरतपुर में। चित्र में आप लक्ष्मण मंदिर देख सकते हो, जो किससे बना है? ईंटों से बना हुआ है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? विभीषण मंदिर। विभीषण मंदिर की बात करें तो कोटा के केथुन में है। विभीषण मंदिर कहाँ? कोटा के केथुन में है। और इसकी विशेषता क्या है? ये राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है, जो रावण के भाई विभीषण को समर्पित है। और ये भी हमारे क्या है? एक दुर्लभ मंदिर है। कैसा मंदिर है? दुर्लभ मंदिर है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर की बात करें तो सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित हमारे देलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर, तो राजस्थान के मेवानगर इसी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जो राजस्थान में मेवानगर क्या है? इसी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो आज जैन तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन सा? हमारा पार्श्वनाथ मंदिर, जो कहा हमारे सिरोही जिले का। फिर भामाशाह जैन मंदिर की बात करें, कौन सा मंदिर है? भामाशाह जैन मंदिर, तो सिरोही जिले के माउंट आबू में दिलवाड़ा में हमारे भामाशाह जैन मंदिर। विशेषता की बात करें तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का प्रारंभिक विकास और निर्माण 11वीं सदी में हुआ था, जिसके प्राचीन काल को दिखाता है। अगला मंदिर आता है कौन सा? हमारा रंगनाथ मंदिर। ये हमारे अजमेर के पुष्कर में है। कौन सा? रंगनाथ मंदिर कहाँ है? अजमेर के पुष्कर में है। विशेषता की बात करें तो ये मंदिर हमारे राजस्थान में दक्षिणी भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर है। राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दक्षिण भारतीय शैली का रंगनाथ जी का मंदिर, जो हमारे द्रविड़ स्थापत्य कला का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला मंदिर आता है कौन सा? हमारा 33 करोड़ देवी देवताओं का साल या मंदिर, जो हमारे कहाँ? जोधपुर के मंडोर में है। जोधपुर के मंडौर में हमारे क्या 33 करोड़ देवी देवताओं के साल ये मंदिर है। और ये बहुत ही अनोखा स्थान है, जहाँ हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो हमारे हिंदू धर्म की व्यापकता को दिखाती है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? मुछाला महावीर मंदिर की बात करें, किसकी? मुछाला महावीर मंदिर की बात करें तो पाली जिले के घाणेराव में है। घाणेराव के मंदिर की बात करें तो भगवान महावीर की स्वामी की मूछों मूर्ति पर मूछे हैं, जो इसके अनूठी रूप को दिखाते हैं। महावीर स्वामी की मूर्ति वाली मूछे, मूर्ति वाली मूछें नहीं है, मूंछों वाली मूर्ति है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर। ये हमारे चूरू के सालासर में है। कौन सा? दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर चूरू के सालासर में है। विशेषता की बात करें तो हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ उनकी मूर्ति पर दाढ़ी और मूछें लगी हुई है, जो उनके भक्तों के बीच की बहुत ही विशेष बनाते हैं, जो इनको क्या भक्तों के बीच बहुत ज्यादा विशेष बनाते हैं। अगला मंदिर आता है कुंवारी कन्या का मंदिर। ये हमारे कहा सिरोही जिले के माउंट आबू में कौन सी? कुंवारी कन्या का मंदिर,
और ये मंदिर हमारे प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है, जहाँ एक कुँवारी कन्या की मूर्ति स्थापित है, जिसे रसियाबालम का मंदिर भी कहा जाता है। तो इसे हमारे क्या कहते हैं? रसियाबालम का मंदिर भी कहते हैं। कौन सा? कुँवारी कन्या के मंदिर को। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? रसियाबालम का मंदिर। ये हमारे सिरोही जिले के माउंट आबू में है और ये भी हमारी एक स्थानीय लोक कथा और प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ मंदिर है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? कुशाला माता मंदिर। कुशाला माता मंदिर की बात करें तो भीलवाड़ा के बदनौर में है, कुशाला माता मंदिर और यह मंदिर को समर्पित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है। मंदिर को कहें ये देवी को समर्पित, कुशाला माता को समर्पित बहुत ही महत्वपूर्ण, प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है। फिर ओसिया के जैन मंदिर की बात करें तो ये हमारे कहाँ? जोधपुर में। ओसिया के जैन मंदिर कहाँ हमारे? जोधपुर में। तो ओसिया में बहुत सारे जैन मंदिर है, जो अपनी स्थापत्य कला और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। जो अपनी क्या है? स्थापत्य कला और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? गौ माता मंदिर। ये सीकर के रेवासा में है और एक गौ माता को समर्पित एक बहुत ही अनूठा मंदिर है, जो गाय के प्रति श्रद्धा को दिखाता है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? गंगा मंदिर। गौ माता मंदिर आप चित्र में देख सकते हो। अगला मंदिर कौन-सा आता है? गंगा माता मंदिर। ये हमारे भरतपुर में है और ये मंदिर में हमारे गंगा माता को समर्पित है, जो अपनी क्या गंगा दशहरा के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमारे बहुत भव्य गंगा दशहरा का आयोजन किया जाता है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? महावीर स्वामी जैन मंदिर। बात करें इसकी तो सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित देलवाड़ा में स्थित है और ये भी हमारे देलवाड़ा के जैन मंदिरों में से एक है, महावीर स्वामी जैन मंदिर। नाकोड़ा जैन मंदिर की बात करें तो बाड़मेर जिले में है और जैन समुदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। विशेष रूप से हमारे किसको समर्पित है? पार्श्वनाथ जैन भगवान को। पार्श्वनाथ जो जैन भगवान है उनको समर्पित है नाकोड़ा का जैन मंदिर। अगला मंदिर आता है गोरा काला भैरू जी का मंदिर। कौन-सा? गोरा काला भैरू जी के मंदिर की बात करें, सवाई माधोपुर में और भैरव देव को 2 रूपों को समर्पित एक अनूठा मंदिर है। जो भैरव के 2 रूप है, उनको समर्पित एक अनोखा मंदिर है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन-सा? मीराबाई मंदिर, जो कहाँ? चित्तौड़गढ़ में और ये मंदिर हमारे भगवान कृष्ण भक्त मीराबाई से जुड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। कहाँ है ये? हमारे चित्तौड़गढ़ में। अगला मंदिर आता है हमारा सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो अलवर के भानगढ़ में हमारा सोमनाथ मंदिर। विशेषता की बात करें तो ये हमारी एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो भानगढ़ के खंडरों में स्थित है। अगला मंदिर आता है हमारे कौन सा? कुंज बिहारी मंदिर। ये हमारे जोधपुर में स्थित है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। कौन सा? कुंज बिहारी मंदिर। अगला मंदिर आता है हमारे कौन सा? सावित्री देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? सावित्री देवी का मंदिर। ये हमारे अजमेर के पुष्कर में स्थित है। अरे ब्रह्मा जी की पत्नी थी सावित्री देवी, उनको समर्पित है और हमारे वैसे ही सावित्री देवी रूस के नाराज होके पहाड़ पे चली जाती है, तो पहाड़ी पे है हमारे सावित्री देवी का मंदिर और तली में हमारे ब्रह्मा जी का मंदिर है। नवग्रह के मंदिर की बात करें तो अजमेर के किशनगढ़ में हमारे नवग्रहों का मंदिर। विशेषता की बात करें तो ये मंदिर हमारे 9 ग्रहों को समर्पित है, जो हमारे ज्योतिष और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विश्वास को दिखाता है। किसको? 9 ग्रहों को समर्पित है, जो हमारे ज्योतिष और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विश्वास को दिखाता है। कौन-सा? 9 ग्रहों का मंदिर। अब हम देखें राजस्थान के अंदर कौन-कौन से गणेश जी के प्रमुख मंदिर है। तो गणेश जी राजस्थान के प्रमुख पूजनीय देवता रहे हैं और उसके कौन-कौन से मंदिर है राजस्थान में, उनकी बात करें। एक हमारा बाजना गणेश का मंदिर है। कौन-सा? बाजना गणेश जी का मंदिर सिरोही में है। खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा में स्थित है, जहाँ गणेश जी की खड़ी प्रतिमा लगी हुई है। नृत्य करते हुए गणेश जी की बात करें तो अलवर में है। तो यहाँ हमारे गणेश जी की नृत्य मुद्रा में मूर्ति लगी हुई है। त्रिनेत्र गणेश जी की बात करें, नृत्य गणेश जी की बात करें तो ये हमारे कैसे बाजना गणेश जी भी कहा जाता है। त्रिनेत्र गणेश जी की बात करें तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर में स्थित है और ये भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जहाँ हमारे गणेश जी को तीसरा नेत्र भी दिखाया गया है, जहाँ गणेश जी की को विवाह का पहला निमंत्रण भेजा जाता है। अगला मंदिर आता है हमारा कौन सा? हैरम गणपति मंदिर, मतलब सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर। कहाँ है? बीकानेर में। ये गणेश जी का एक दुर्लभ रूप है, जहाँ उन्हें शेर पे सवार दिखाया गया है। कहाँ पे? शेर पे सवार दिखाया गया है। अब राजस्थान में प्रमुख ब्रह्मा मंदिरों की बात करें, तो ब्रह्मा मंदिर भारत के अंदर बहुत ही कम है। राजस्थान के पुष्कर में स्थित जो ब्रह्मा मंदिर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुष्कर के मंदिर की बात करें, तो गोकुल चंद पारीक ने हमारे पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? गोकुल चंद पारीक ने। विशेषता की बात करें, तो विश्व का एकमात्र मान्यता प्राप्त ब्रह्मा मंदिर है, जहाँ विधि-विधान से ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। जब विधि-विधान से क्या हमारे ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। पुष्कर मंदिर के किनारे स्थित ये मंदिर हमारे पुष्कर झील के किनारे जो मंदिर है, ये अत्यधिक पवित्र माना जाता है। फिर आसोतरा बाड़मेर की बात करें, किसकी? आसोतरा बाड़मेर की बात करें, तो उस मंदिर की तो खेताराम ने बनवाया था हमारा आसोतरा बाड़मेर का ब्रह्मा मंदिर और ये ब्रह्मा जी का एक अन्य मंदिर है, जो तुलनात्मक रूप से नया है, पुराना नहीं है। फिर छींच बांसवाड़ा के ब्रह्मा मंदिर की बात करें, तो जगमाल ने बनवाया था इसको। विशेषता की बात करें, तो बांसवाड़ा में स्थित ये मंदिर ब्रह्मा जी को समर्पित है, जो इस क्षेत्र में ब्रह्मा जी की पूजा को दिखाता है। तो इस तरह मैंने राजस्थान के प्रमुख मंदिरों और उनकी स्थापत्य शैलियों, विशेषताओं का एक विस्तृत विवरण देखा है। और ये चीज़ दिखाता है कि राजस्थान न केवल अपनी वीरता और इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि एक समृद्ध धार्मिक और कलात्मक विरासत का भी प्रतीक रहा है।
तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने राजस्थान की कला और संस्कृति का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा राजस्थान के प्रमुख मंदिर, स्थापत्य कला। इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।